ये बैठक, ये चर्चा और मंत्रियों का रैला यूपी के विकास की राह को बेहतर बनाने के लिए लगा है। मंगलवार के दिन यूपी की राजधानी लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के विकास, रोजगार सृजन, पारिवारिक संपत्ति प्रबंधन और शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में करीब 14 प्रस्तावों को रखा गया, जिसमें से 13 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई। आपको उन प्रस्तावों के बारे में भी बता देते हैं जिनका आप पर सीधा असर पड़ेगा। लखनऊ में मंगलवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इनमें से 14 में से 13 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। 13 प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव में यूपी में संपत्तियों के नाम ट्रांसफर कराने पर लगने वाले स्टैंप ड्यूटी में मिलने वाली राहत, अब आवासीय और कृषि तरह औद्योगिक और व्यावसायिक संपत्तियों को अपने नाम ट्रांसफर करने पर 5,000 रुपए स्टैंप ड्यूटी लगेगी। पहले सर्किल रेट के हिसाब से शहरों में 7% और ग्रामीण इलाकों में 5% लिया जाता था। उद्योग विभाग ने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर को लेकर गाइडलाइन तैयार की है। इसकी नियमावली पर भी मुहर लग गई है। मंत्री नंद गोपाल नंदी ने बताया, गाइडलाइन के तहत 21 कंपनियों ने काम शुरू कर दिए हैं, जिससे 10,000 से ज्यादा नौकरियां मिलेंगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया, सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2024 के तहत यूपी में सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में 3,000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाले उद्यमियों को सब्सिडी दी जाएगी। कैबिनेट में मंगलवार को जीसीसी यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर को लेकर उद्योग विभाग ने जो गाइडलाइन तैयार की है, उन्हें भी मंजूरी मिल चुकी है। इसकी मदद से बड़ी कंपनियां यूपी में अपने तकनीकी और R&D हब खोलेंगी, जिससे निवेश बढ़ेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मंगलवार को ही कैबिनेट बैठक में मंजूर हुए कुछ और अहम प्रस्तावों पर भी नजर डाल लेते हैं। वाराणसी के मंडलीय चिकित्सालय के 11 भवनों का ध्वस्तीकरण किया जाएगा। वहां 500 बेड का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल बनाया जाएगा, जो 4 साल में बनकर तैयार होगा। वाराणसी में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के लिए 50 एकड़ जमीन दी जाएगी। IMT विश्वविद्यालय मेरठ को नोएडा में कैंपस खोलने की अनुमति मिल गई है। पीलीभीत में बस स्टैंड बनाया जाएगा। इसके लिए राजस्व विभाग की 7,000 वर्ग मीटर जमीन परिवहन विभाग को 30 साल के लिए लीज पर दी जाएगी। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के 18 पद हैं। इनमें से 12 पद प्रमोशन से भरे जाएंगे और 6 पद अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों से भरे जाएंगे। PSC 37वीं वाहिनी कानपुर के जर्जर भवनों का ध्वस्तीकरण किया जाएगा। इस जमीन पर 108 टाइप 1 आवासों का निर्माण किया जाएगा। झांसी और कुशीनगर में उप निबंधक कार्यालय के लिए जमीन दी जाएगी। यूपी कैबिनेट में जिन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, वो न सिर्फ प्रदेशवासियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई, बल्कि प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की कायाकल्प करने में भी मददगार साबित होगी और देश विदेश से निवेशकों को यूपी में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगी, जो लॉन्ग रन में प्रदेश के विकास के लिए अहम साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।